इट्स अ राइट आंसर। क्विट क्यों किया? खेलना चाहिए था ना। मुझे नहीं पता था सर। ऑलराइट, कम ऑन। एनीवे, यहाँ पर इनके बाद हॉट सीट पर कौन आएगा ये देखते हैं। उससे पहले हमें खेलना होगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो आप सब लोग तैयार हैं? और यह है हमारा फास्टेस्ट फिंगर सवाल। यहां नीचे दिए हुए नाम उनके क्रिकेट में डेब्यू के हिसाब से लगाइए जो उनका क्रम है। और यह है आपके ऑप्शंस: ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी राहुल द्रविड़, डी MS धोनी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम इज अप। अब देखते हैं कि सही जवाब क्या है। पहला है बी सुनील गावस्कर, नेक्स्ट ए सचिन तेंदुलकर, नेक्स्ट सी राहुल द्रविड़ और लास्ट है डी MS धोनी। हमारे कंटेस्टेंट्स में से सही जवाब किसने दिया है ये देखते हैं। ओके, 4 लोगों ने सही जवाब दिया है। उसमें सबसे तेज जवाब देने वाले हैं रोहित तिमैया। यस यस। अरे यार रोहित, क्या तुम क्रिकेट प्लेयर हो? यस सर। वेरी नाइस। इज द रॉन्ग आंसर। ओके, तो हमारा अगला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल खेलने का टाइम हो गया। अलविदा कहने का समय हो गया है। लेकिन आपको डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं। कल भी खेलेंगे, आप सबको खेलने का चांस मिलेगा। एज यूजुअल थकान होने पर उदासी होती है और उदासी में हम सुस्त होते हैं, और जब दुख होता है तो हम रोते हैं, और खुशी होने पर हम हंसते हैं, रात होने पर हम सब सो जाते हैं। सो अब रात हुई है इसलिए सो जाइए। गुड नाइट, फिर मिलेंगे, बाय। हो गया चलो 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 चलो। हाँ चलो चलो। सर शो बहुत अच्छा हुआ। थैंक्स। ए रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे पुनीत सर से मिलना वो है। शो खत्म होने के बाद किसी से भी नहीं मिलते। चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हेलो। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ सर, जॉनसन। उमेश नहीं है क्या? वो कई काम में बिजी होंगे सर। सर सिद्धू सारे सवालों का जवाब जानता है, लगता है वो थोड़ा डर गया है। एक बार मुझे सिद्धू से बात करनी थी सर। बेवकूफ, फोन रख और जा अपने रूम में। वो एक बार सर फोन प्लीज। रखता है कि नहीं? सो जा, कल सब ठीक हो जाएगा। आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों पे जो इश्क था। साहिरा, तुम्हारे पास कोई लाइफ लाइन नहीं बची है। सही जवाब दोगी तो 3,20,000 रुपए, गलत हुआ तो 10,000 रुपए, और क्विट करोगी तो 1,60,000 रुपए। टाइम नहीं है, आई जल्दी विल बोलो। क्विट सर। श्योर? या अनाउंस कर सकता हूँ ना? या। ओके, जाहिरा इज क्विटिंग द गेम एंड क्लैप्स प्लीज। ओके, कम। नाइस, सही टाइम पर क्विट करके 1,60,000 रुपए तुम जीती हो। गुड। ओह अरे यार। ओके, जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। हम लोगों में से बहुत सारे लोग अपने सपनों को सिक्योरिटी के लिए बलि चढ़ा देते हैं। उनका देखा हुआ सपना पूरा होगा या नहीं, इसी डर में हमेशा जीते रहते हैं। बट आई बिलीव कि जो सिक्योरिटी के लिए अपनी स्वतंत्रता को खो देता है, वो लोग सिक्योर्ड बनकर भी नहीं रहेंगे और स्वतंत्र बनकर भी नहीं रहेंगे। अब शांति से सो जाइए और अपने सपनों को बचाइए। गुड नाइट। चलो हो गया, चलो चलो। हाय सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। ठीक हो ना? अच्छा, आपका कोई आया हुआ है? हाँ आया है। अच्छा, ओके, ऑल द बेस्ट। प्लीज Thank you, एक्सक्यूज sir. मी। नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। चालू हो गया? तो देखिए, यहाँ है आपका फास्टेस्ट फिंगर सवाल। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जिन्होंने जीता है उन सभी को उनके वर्ष के हिसाब से सीरियल में लगाना है। मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले किसे मिला है उसके अनुसार नीचे आना है। ओके, ये है आपका प्रश्न और ये रहे आपके ऑप्शन। ए UR अनंत मूर्ति, बी डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा, सी डॉक्टर शिवराम अकारंत, डी कुवेम्पु।
देखना सिद्धू को इसका जवाब जरा भी पता नहीं होगा। चुपचाप देखना। टाइम अप। अब देखते हैं सही जवाब क्या है। चलिए, तो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वालों में से सबसे पहले हैं कुवेम्पू, उसके बाद डॉक्टर शिवराम कारंत जी, उसके बाद AUR अनंतमूर्ति जी, और अंत में डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा। ओके, अपने 5 कंटेस्टेंट्स में से सिर्फ 2 लोगों ने ही सही जवाब दिया है। उसमें से पहला जवाब देने वाले हैं संदेश। यस यस कम ऑन संदेश, कांग्रेचुलेशंस मैन। बहुत खुश हो? यस सर। हाँ, यस सर। रेडी नाउ? यस सर। एक्साइटमेंट कम है, बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए। तो Okay, खेलने sir. के लिए तैयार हो? लेट्स प्ले, कम ऑन। तो आप अपने पिताजी की आशा पूरी करने के लिए यहाँ आए हो? यस सर। ओके, तो संदेश के साथ हम इस खेल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सीतारामा, कहाँ जा रहा है तू? ओ सर, लेकिन इसको जल्दी लेके आइए, टाइम कम है। तो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, तुझे पता नहीं है क्या? हाँ? जवाब क्यों नहीं दे रहा है? संदेश, इट्स अ रॉन्ग आंसर। लाइफलाइन यूज करना चाहिए था, बट एनीवे, नॉट अ प्रॉब्लम। 10,000 रुपीज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। कम ऑन, ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you, sir. 10,000 रुपए Thank किसी you. अच्छे काम के लिए Okay, इस्तेमाल sir. करना। ओके, टेक केयर। बैड लक एनीवे, लेकिन अब हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो हम चलते हैं हमारे फास्टेस्ट फिंगर सवाल पर। कंप्यूटर जी, प्रश्न प्लीज। यहाँ है आपका फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न। नीचे लिखे हुए एक्टर्स को जिन्होंने मुख्य कलाकार के रूप में काम किया है, आई मीन लीड एक्टर्स, उनको उनके पदार्पण के हिसाब से क्रम में लगाइए और पूरा कीजिए। आपके ऑप्शंस: ए शिवराज कुमार, बी पुनीत राजकुमार, सी राघवेंद्र राजकुमार, डी डॉक्टर राजकुमार। ओके, टाइम इज अप। अब सही जवाब देखेंगे। कंप्यूटर महाशय, आंसर्स प्लीज। पहला नाम है डी डॉक्टर राजकुमार, बाद में बी पुनीत राजकुमार, उसके बाद ए शिवराज कुमार, और आखिर में सी राघवेंद्र राजकुमार। अब देखते हैं किस किस ने सही जवाब दिया है। ओ, सिर्फ एक ही नाम है, दैट इज सिद्धरामा। आ गया आ गया आ गया। जूम करो, जूम करो, जूम करो। ओ, इतना जोश! खुश हो? यस सर। यही जोश उस हॉट सीट पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ओके? सर। करोड़ रुपया जीतोगे? Yes, sir. कम ऑन, लेट्स गो। ये लड़का तो साइलेंट रहता था ना। नाउ लुक एट हिज एनर्जी। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ना? लीड एक्टर का नाम आते ही सभी बच्चे कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली सुंदर फूल मूवी में मैं चाइल्ड आर्टिस्ट बना था और लीड रोल निभाया था। ये अभी हमारी इस हॉट सीट पर सच में एक सुंदर फूल बैठा है। एक होते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट। अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो समाज में इन्हें बाल अपराधी के नाम से संबोधा जाता है, लेकिन क्लास में यही फर्स्ट आते हैं। मैंने सही कहा ना? ओके सिद्धराम, आपके साथ यहाँ और कौन कौन आया है? हमारे वार्डन सर। वार्डन सर, वार्डन सर नमस्कार। थैंक्स यहाँ तक आने के लिए। सिद्धराम के बारे में कहने के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में किस किसने सही जवाब दिया है और किसने गलत जवाब, इसका सारा रिकॉर्ड रहता है। लेकिन सिद्धरामा ने यहां पहली बार जवाब दिया है। पिछले फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में सिद्धरामा ने कोई गलत जवाब भी नहीं दिया था। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से चले हुए फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में सिद्धरामा कोई भी खेल नहीं खेला। हिज आंसर्स आर ब्लैंक। नहीं, गलत या सही नो मैटर, एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए था ना। सर, मुझे उन सभी सवालों का जवाब पता था सर। तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? सर, अगर पहले ही दिन सभी सवालों का जवाब दे देता था तो आप लोग मुझे पहले ही दिन वापस भेज देते थे, इसीलिए सर। मगर
आज तीसरा दिन है। अगर आज सही जवाब नहीं देता तो आपको देखने का चांस नहीं मिलता सर। अरे यार ये क्या बोल रहा है? ओह, बहुत बड़ा पागल है तू। हाँ सर। उसके बाद वार्डन सर ने मुझे डांट कर समझाया। गधा कहीं का। I knew you were up to something. Now go and give your answer. Go. Come on. डांट कर समझाया वार्डन सर। ओके, ऑडियंस के लिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है सिद्धरामा के बारे में। एक्चुअली दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग हिम। तकरीबन कुछ दिन पहले सिपाही रामा फिल्म की शूटिंग के वक्त इसने मेरे साथ काम किया था। आप सबको याद होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने एक बच्चे को गोद में उठाया था। वो कैरेक्टर ओरिजिनली सिद्धरामा ने किया था, लेकिन दोपहर के बाद ये कहीं भाग गया था। बाद में हमें किसी दूसरे लड़के के साथ ये शॉट करना पड़ा। मैंने करेक्ट बोला ना? सर मुझे लगा आप मुझे भूल गए सर। तुम कोई भूलने जैसे प्रोडक्ट नहीं हो। ये बताओ, दोपहर के बाद तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? फैक्ट्री में आग लग गई थी ना सर। कौन सी फैक्ट्री? मेरी माँ जहाँ काम करती है वहाँ की फैक्ट्री में 4 लोग जलकर मर गए थे। उसमें मेरी माँ भी मर गई। ए सिद्धू, तुम्हारी माँ जिस फैक्ट्री में काम करती थी ना, वहाँ आग लग गई यार। अरे देखो क्या सॉरी, बट मुझे तुम्हें कुछ देना है। ये तुम्हारा ही है ना? इसके बारे में मुझे ऑडियंस को बताना ही होगा। सिद्धरामा जब मुझे पहली बार मिला था तो इसने मुझे ये स्क्रैप बुक दिखाई। इसमें मेरे पेपर्स में आए हुए फोटोग्राफ्स को कट करके इसने एक एल्बम बनाया था, और साथ ही साथ बड़े बड़े लोगों के भी फोटोज थे, जैसे कोयम्पू जी, बेंद्रे जी, कारंती जी, गांधी जी। इन सब के फोटोज इसमें लगे हैं। उस दिन इस बुक को मेरे पास छोड़कर ही ये चला गया था। सही है ना? टेक इट, तुम्हारी अमानत। सिद्धरामा, खेल शुरू करते हैं? हाँ सर, शुरू करते हैं। गुड, ऑल द बेस्ट। संभल कर खेलना, ओके? तो चलो, तुम्हारा पहला सवाल 1000 रुपए के लिए ये रहा। राम के बेटों का नाम क्या है? लवकुश। पहले ऑप्शंस आएंगे, ओके? होल्ड ऑन। एंड ऑप्शंस: ए लवकुश, बी पक्का चुक्का, सी रामा श्यामा, डी शंकर गुरु। ए लवकुश। श्योर? यस सर। लॉक करूं? यस सर। ओके, लॉक ए लवकुश। सही जवाब। 1000 रुपया जीत लिया है तुमने। तुम रामायण पढ़ते हो क्या? गुड। आगे के सवाल पर चलते हैं। दुनिया में सबसे बड़े जलधारी प्राणी, जलधारी मतलब मैमिन प्राणी, कौन से हैं? नीलावेल। पहले मैं ऑप्शंस बोल दूं। तुम्हारे ऑप्शंस: ए हाथी, बी जिराफ, सी चिंपांजी, डी ब्लू वेल। अरे यार, टाइम जा रहा है। एक्चुअली ब्लू वेल को हिंदी में नीला वेल बुलाते हैं। ब्लू वेल, ब्लू वेल। श्योर? यस सर। मैं लॉक कर दूं? यस सर। ओके, लॉक ब्लू वेल। 2000 रुपए जीत गए हो। ओके, बहुत सही खेल रहे हो। अभी तीसरा सवाल है 3000 रुपयों के लिए। अमेरिका महाद्वीप किसने बनाया? कोलंबस। पहले ऑप्शंस। क्या फाड़ू जवाब दिया है ना? फाड़ू जवाब। ओ, देख रहे हो तुम इसे? बिना ऑप्शन के सही जवाब दे रहा है। यस सर। महादेव। यस। महादेव। हाँ। ओके, 10,000 रुपए के लिए तुम्हारा 5वां सवाल ये रहा। 75 साल में एक बार आसमान में दिखने वाले धूमकेतु को किस नाम से बुलाया जाता है? हेली धूमकेतु। तुम्हारे ऑप्शंस: ए हॉकिन धूमकेतु, बी एड्रिन धूमकेतु, सी 11 धूमकेतु, डी हेली धूमकेतु। डी हेली धूमकेतु। श्योर? यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। तो हेली धूमकेतु को लॉक किया जाए।
इसके बारे में कोई लेसन था स्कूल में? नहीं सर, स्कूल में हमें प्लानिटोरियम लेकर गए थे ना, वहीं बताया था। ओहो, प्लानिटोरियम। ओके, मैं भी प्लानिटोरियम गया था। वहाँ पर वो आसमान तारे सब देखकर मैं सो गया था। इट्स द राइट आंसर। 10,000 रुपए तुमने जीत लिए। वार्डन सर, लगता है बच्चे को सही ट्रेनिंग दी है आपने। सवाल पूछते ही ऑप्शंस आने से पहले ही बच्चा जवाब दे देता है। मैंने कुछ नहीं किया सर। एक महान इंसान ने कुछ दिन पहले मुझसे एक बात कही थी, अगर इन बच्चों के हाथ में गन थमा दिया तो ये टेररिस्ट बन सकते हैं, लेकिन अगर इनके हाथ में एक कलम थमा दिया जाए तो ये इतिहास लिख सकते हैं। I just thought that I should try this theory once. Ladies and gentlemen, वो महान इंसान यहाँ मौजूद है, मिस्टर पुनीत राजकुमार। सही बोला। सर, मैंने इसकी मदद नहीं की, इसके दोस्त ने इसकी मदद की है। उसे पढ़ने के लिए उसके दोस्त ने कुरमुरे को टेक्स्ट बुक में पैक करके उसे घर के बाहर लाके दिया है। इतनी प्लानिंग की कि क्या बताऊं। टेक्स्ट बुक के अंदर कुरमुरे का पैकेट बनाकर उसे दे दिया गया ताकि ये पढ़ सके। ग्रेट, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया है। हाँ? तुम्हारे फ्रेंड के लिए तालियां। ओके, करोड़ रुपया जीतने के बाद तुम क्या करोगे? मैं वार्डन सर को दे दूंगा। क्यों? नहीं दिया तो मारेंगे क्या? नहीं सर, वो मारेंगे भी तो भले के लिए ही मारेंगे सर। रिमांड रूम से निकलने वाले बच्चे बेरोजगार घूमते हैं सर। अगर वार्डन सर को दे दिया तो वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे सर। और आज मैं उनकी वजह से यहाँ पर बैठा हूँ सर। तुम्हारी उम्र कितनी है? 11 साल पूरे हो गए हैं, अभी 12वां साल चल रहा है सर। तुम तो बड़े आदमी की तरह बात करते हो यार। ओके, एनीवे 10,000 तुम जीत गए हो, पहला पड़ाव पार हो चुका है। लेट्स सी हाउ यू गो अहेड विद द गेम।